हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जेएसएससी की तरफ से एग्जाम कैलेंडर आपके समक्ष रख दिया गया है, जिसके तहत चाहे वो सचिवालय हो या टेक्निकल सीजीएल हो या आशु लिपिक का हो या पीजीटी हो, सभी का डेट आपके समक्ष रखा गया है। और जहां तक बात है जेएसएससी सीजीएल का, तो आज से 3-4 महीना पहले जब सभी चैनल्स वाले ये कह रहे थे कि एग्जाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, तो आज से 4 महीना पहले ही मैंने डिक्लेयर किया था कि एग्जाम 2023 में होगा, 2023 से पहले नहीं होना है। और अब एग्जाम कैलेंडर में भी आपके समक्ष ही रखा गया है। खैर, पिछला वीडियो में तो मैंने ये भी कहा था कि अगर बहुत जल्दी भी एग्जाम कंडक्ट होता, हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या मिड ऑफ जनवरी तक आपका एग्जाम नहीं होगा। और आपके पास जो डेट रखा गया है जेएसएससी सीजीएल का, वो 21, 22, 28 और 29 जनवरी 2023 को रखा गया है। लेकिन दुविधाएं अभी ये है कि क्या इस तय समय पे जितने भी एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया है, चाहे वो आशु लिपिक का हो या पीजीटी हो या टेक्निकल सीजीएल हो या नगर पालिका का हो, क्या सभी एग्जाम तय डेट पे हो पाएंगे? तो उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है सर, कुछ पॉजिटिव साइड्स का और कुछ नेगेटिव साइड्स का, और फाइनली वी विल गो इन कंक्लूजन पार्ट। तो बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं दूर कर सकूं, और सभी एग्जाम्स के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे, चाहे वो आशु लिपिक का हो, नगर पालिका का हो, पीजीटी का हो, सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर झारखंड सचिवालय का, जेएसएससी सीजीएल का। तो कुछ पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं कि सब चीज़ अगर पॉजिटिव चले, एग्जाम हो, मतलब पॉजिटिव साइड इन द सेंस कहने का अर्थ है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिले, सरकार चाह रही है कि उसको जॉब मिले। तो पॉजिटिविटी साइड में एग्जाम कब हो सकता है, क्या इस डेट पे हो सकता है एग्जाम? पहला चीज क्या है सर कि झारखंड सचिवालय का डेट रखा गया है 21, 22, 28 और 29 जनवरी 2023। ये 4 दिन में आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट होना है। ठीक, अगला है सर नियोजन नीति पर फैसला। जैसे आपको पता होगा कि नियोजन नीति पे फैसला आ गया, लेकिन रिजर्व रखा गया है। आपके समक्ष उसका रिजल्ट नहीं है कि फैसला आखिरकार स्टूडेंट के फेवर में है कि गवर्नमेंट के फेवर में है। इसके पहले के हर वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादातर चांसेस है कि स्टूडेंट के फेवर में फैसला आएगा। मतलब 10th और 12th वाले जनरल कैटेगरी को चूंकि इससे अलग कर दिया गया, तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी वाले को भी अलाउ कर दिया जाए। दूसरी चीज़ें, जो हिंदी लैंग्वेज ऐड करने का मुद्दा है, वो भी आपका ऐड होने का पॉसिबिलिटीज है। तो स्टूडेंट के फेवर में अगर फैसला आता है, ठीक, चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि अगर स्टूडेंट के फेवर में फैसला आया और नियोजन नीति पे जो फैसला है सर, वो 20 से लेकर 24 नवंबर के बीच में, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी अब यही बन रहा है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जैसे आपका रिटायरमेंट होने वाला है 25 तक, तो ज़्यादातर चांसेस है कि 20 से लेकर 24, जैसे क्या 16 नवंबर है, ठीक, तो क्या है चांसेस कि 20 से लेकर 24 नवंबर के बीच में आपके पास फैसला नियोजन नीति का होगा। प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ का। तो अगर पॉजिटिविटी साइड में हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि फैसला आ जाता है 20 से लेकर 24 नवंबर में, तो चांसेस क्या है सर कि स्टूडेंट के फेवर में ही फैसला आएगा। 95% चांसेस है कि स्टूडेंट के फेवर में, लेकिन 5% चांसेस है कि गवर्नमेंट के फेवर में ही फैसला जाएगा। और इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं लगभग 2-3 वीडियो जो भी है प्रीवियस, उस सब वीडियो में कि आखिरकार गवर्नमेंट के फेवर में फैसला क्यों जा सकता है। ठीक, तो उस पर हम दोबारा नहीं जाएंगे। चांसेस क्या है ज़्यादा क्या स्टूडेंट के फेवर में? तो स्टूडेंट के फेवर में अगर फैसला आया सर, तो देखो पॉजिटिव साइड में क्या है कि अगर फैसला आया, इसका मतलब क्या है कि जनरल कैटेगरी वाले जिसको आप 10th-12th के इशू से आप उसको अलग किए थे, उसको आप अलाउ करोगे। ठीक, तो उसको अलाउ करोगे तो फिर फॉर्म एडिटिंग का टाइमिंग तो दोगे ना। चलिए उसी पे हम बात करते हैं। तो फॉर्म एडिटिंग का टाइमिंग दोगे तो कम से कम 10-15 दिन का टाइमिंग तो आप दोगे कि आप फॉर्म एडिट कर लो। जनरल वाले हिंदी लैंग्वेज जैसे ऐड होने वाला जो मुद्दा था, उसको आप अगर अलाउ करते हो तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बन रहा है कि हिंदी लैंग्वेज ऐड होगा और जनरल वाले को भी अलाउ किया जाएगा नियोजन नीति पे। और हम पॉजिटिव साइड में ये लेके चल रहे हैं कि फैसला हम मान लेते हैं कि 20 से लेके 24 नवंबर के बीच में हमारा फैसला आ गया। अब जब फैसला स्टूडेंट के फेवर में आया तो क्या है कि फॉर्म एडिटिंग का समय, तो फॉर्म एडिटिंग का समय के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का आप समय दोगे। तो हम पकड़ के चलते हैं कि फॉर्म एडिटिंग के जो समय है वो मान लेते हैं कि 15 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म एडिटिंग करवा लेते हो, क्योंकि 24 नवंबर तक आप फैसला देते हो। ठीक है, तो 10-15 दिन का आप टाइमिंग देते हो। 25 या 26 या 27 नवंबर से आप अलाउ करते हो कि फॉर्म एडिटिंग करने के लिए आप लिंक खोल देते हो कि आप फॉर्म एडिट कर लो। तो कम से कम 10-15 दिन का समय दोगे, तो 15 दिसंबर 2022 तक आपने फॉर्म एडिटिंग करवा लिया। ठीक, उसके बाद भी जो आप एग्जाम डेट रखे हो सीजीएल का, वो कब रखे हो सर? तो 21 जनवरी से रखे हो। और आप फॉर्म एडिटिंग करवा के सारा चीज़ कब तक फिनिश कर रहे हो? 15 दिसंबर तक कर रहे हो। तो मतलब क्या है कि इसके बाद भी फॉर्म एडिटिंग करवाने के बाद भी आप 1 महीना का पूरा समय दे रहे हो एग्जाम लेने के लिए। मतलब फॉर्म एडिटिंग आपका क्या है कि 15 दिसंबर तक आपने फॉर्म कंप्लीट करवा लिया एडिटिंग का। उसके बाद 21 जनवरी से आपका एग्जाम हो रहा है, मतलब 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वैसे ही आपका 1 महीना हो गया।
तो 1 महीना से ज़्यादा का समय आपने दे दिया, ऑब्वियस सी बात है आप एग्जाम ले सकते हो। फिर अगर नियोजन नीति पे फैसला 20 से 24 नवंबर तक आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा, और अगर आएगा तो फॉर्म एडिटिंग का समय आपको देना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज को लेके और जनरल वाले को अलाउ करने को लेके। तो 15 दिसंबर तक आप फॉर्म एडिटिंग का समय दे दिए, और आपने इसका जो एग्जाम डेट है वो जनवरी में रखा है, और फॉर्म एडिटिंग 15 दिसंबर तक कंप्लीट करवा रहे हो, मतलब 1 महीने के बाद आपने एग्जाम डेट रखा है। और चूंकि एग्जाम कैलेंडर में तो आपने खैर नवंबर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम ले सकते हो। फिर 21 जनवरी से आप एग्जाम ले सकते हो सीजीएल का। तो ये है पॉजिटिव साइड। अब इसका नेगेटिव साइड देखते हैं सर, ठीक। फाइनली हम कंक्लूजन पार्ट में भी जाएंगे, लेकिन पहले नेगेटिव भी देखते हैं। तो पॉजिटिव देख लिए कि फैसला भी आ गया स्टूडेंट के फेवर में, तो एडिटिंग भी करवा लिए, तब एग्जाम लिया जा सकता है। नेगेटिव साइड ये है सर कि आपको पता होगा कि जो दूसरा पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम जो होना है वो आपको अब इस बार जो एग्जाम कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें ये नहीं बोला गया कि ये OMR बेस्ड होगा या CBT बेस्ड होगा, क्योंकि 4 दिन में एग्जाम होना है। तो 4 दिन में एग्जाम होना है तो मेरे हिसाब से फिर OMR बेस्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि सिर्फ 4 लाख बच्चे अगर अपियर होते हैं एग्जाम में, ठीक, और 4 दिन में आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, मतलब प्रत्येक दिन पर डे आप 1 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, ठीक। तो जिसका एग्जाम डेट मान लो कि 29 जनवरी को पड़ा, तो इधर का 3 दिन मतलब 3 लाख बच्चों का आपने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। और अगर आप OMR बेस्ड करवाते हो तो कहीं ना कहीं अगर वो 3 दिन का ही OMR सीट व्यवस्था कर लेता है, तो आपको पता है कि 30 to 40% क्वेश्चन वही टैली कर जाना है, जिसका 29 जनवरी को एग्जाम होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो बनाने, जो सिलेबस है सर, जो क्वेश्चन आप सेट करते हो उसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि एग्जाम जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एग्जाम जो है वो CBT बेस्ड होगा या OMR बेस्ड होगा। अगर एग्जाम आप OMR बेस्ड करवाते हो तो क्या है सर कि प्रत्येक जिला को आपको लेटर भी भेजना पड़ेगा। अगर एग्जाम जो है वो OMR बेस्ड करवाए, ठीक, तो प्रत्येक जिला को आप लेटर भेजोगे ना कि आप सेंटर के लिए हमको सूचना दो, कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में सेंटर बनाया जा सकता है। फिर वो आपको एक लिस्ट देंगे कि हाँ सर यहाँ यहाँ सेंटर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए भी आप 1 महीना का समय लेते हो, कम से कम 1 महीना 20 दिन तो समय दो वही प्रत्येक जिला को कि कहाँ कहाँ सेंटर हम बनाएंगे। और अगर OMR बेस्ड लोगे तो प्रत्येक जिला में आपको सेंटर बनाना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। और अगर CBT बेस्ड आप एग्जाम लेते हो तो कुछ एरिया में आप बनाओगे, कुछ एरिया इन द सेंस जैसे रांची में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, धनबाद में, तो इस टाइप के कुछ कुछ पार्टिकुलर एरिया में ही आप सेंटर बनाओगे। लेकिन उसके लिए फिर मेन इशू है कि उस प्रत्येक एरिया में इतने ज़्यादा, क्योंकि 4 लाख 5 लाख बच्चे अगर अपियर हो रहे हैं तो उतने ज़्यादा आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए। तो सिस्टम का आपके पास इशू जा सकता है, तो इसके लिए भी फिर आपको समय देना पड़ता है। चाहे आप CBT बेस्ड करवाओ या OMR बेस्ड करवाओ, आप सूचना देते हो सेंटर को जहाँ एग्जाम कंडक्ट होते हैं, प्रत्येक जिला में आप सूचना देते हो, एक लेटर भेजते हो प्रत्येक स्कूल को कि यहाँ आपके यहाँ हम सेंटर बनाना चाह रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, जो कमियां हैं उसको आप दूर कीजिए, ठीक। तो इसके लिए आप 1 महीना तो समय दोगे ना। और हम यहाँ पकड़ के आपको क्या बताए थे कि 20 से 24 नवंबर तक आपका डेट आ जाता है, अगर नियोजन नीति का फैसला आ जाता है, फॉर्म मीटिंग भी आप 15 दिसंबर तक करवा लेते हो, तो उसके बाद भी सेंटर के लिए आप, चूंकि सेंटर चाहे आप CBT लो या OMR लो, सेंटर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको फिर 1 महीना का समय देना पड़ेगा। और 1 महीना समय देने मतलब क्या हुई, 15 दिसंबर से 15 जनवरी आपको सिर्फ सेंटर अलॉट करने में चला गया, 15 जनवरी तक सेंटर अलॉट करने में चला गया। तो फिर पॉसिबिलिटीज तो नहीं है सर कि 21 जनवरी को आप एग्जाम ले लोगे, ठीक। तो ये जो 2 मुद्दे हैं सेंटर अलॉटमेंट का, चूंकि अभी तक किसी भी जिला या किसी भी स्कूल को कोई लेटर अभी तक इशू नहीं किया गया है कि हम आपके यहाँ सेंटर बनवा रहे हैं, आप सूची दीजिए करके, ठीक। CBT बेस्ड भी लेते हो तो पार्टिकुलर कहीं कहीं आप एग्जाम कंडक्ट होता है, तो वहाँ पे आपके पास सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं, CCTV कैमरा है कि नहीं। ये OMR बेस्ड भी लेते हो तो आपके यहाँ स्कूल में CBT है कि कैमरा, मतलब सॉरी कैमरा उमरा है कि नहीं, सारा सूचनाएं तो आप लेते ही हो ना। तो उसके लिए भी 1-1.5 महीना का समय लेता है, कम से कम 1 महीना का, 20 दिन से लेकर 30 दिन का। तो अगर हम इन पॉइंट्स को हम देख रहे हैं तो फिर नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो इस तय समय पर हो पाएगा, मतलब 21 जनवरी से आपका एग्जाम होगा CGL का, ये संभव नहीं लग रहा है। कौन 2 पॉइंट्स को देखें, एक तो एग्जाम आप CBT लोगे या OMR लोगे, अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। OMR लेते हो तो प्रत्येक जिले को आपको लेटर भेजना पड़ता है कि आपके यहाँ स्कूल में कैमरा उमरा है कि नहीं, उसके लिए भी आप 15 दिन से लेकर 20 दिन या 1 महीना का आप समय देते हो। CBT बेस्ड लेते हो फिर भी सिस्टम कैसे हो जाता है, क्योंकि इतनी मात्राओं में बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आपके पास सिस्टम उतना होना, तो उसके लिए भी आप इन्फॉर्मेशन पहले दोगे, ठीक है। और दूसरी बात है सर नियोजन नीति, मान लेते हैं कि अगर जज साहब का रिटायरमेंट हो गया और उसके पहले नियोजन नीति पे फैसला आपके समक्ष नहीं आया, तो फिर जो नए होंगे
वो आपको फैसला देंगे, क्योंकि इस पर सुनवाई नहीं होना है, फैसला रिजर्व हो गया तो सुनवाई देंगे। लेकिन फिर तो क्या हुआ कि 24 नवंबर तक आपका नियोजन नीति का फैसला नहीं आया, और मान लो कि 24 नवंबर के बाद कभी दिसंबर में इसका अगर फैसला आता है, नेगेटिव साइड हम देख रहे हैं, अगर दिसंबर में इसका फैसला आता है नियोजन नीति पे, फिर आप फॉर्म मीटिंग का टाइमिंग उस हिसाब से बढ़ाओगे। तो इन पॉइंट्स को अगर हम देखें कि सेंटर अलॉटमेंट का एग्जाम सीबीटी होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, और नियोजन नीति का फैसला अगर 24 नवंबर तक नहीं आता है, तो इन पॉइंट्स को देखने के बाद लग रहा है कि एग्जाम आपका तय समय सीमा पर नहीं हो पाएगा, इन 3 पॉइंट्स को देखने के बाद। और ऊपर पॉजिटिव 3 साइड सिर्फ हम देख रहे थे कि नियोजन नीति का फैसला मान लेते हैं कि 20 से 24 के बीच में आ गया, स्टूडेंट के फेवर में आ गया, तो फॉर्म मीटिंग का टाइमिंग आपने 15 दिसंबर तक करवा लिया, तब आप एग्जाम ले सकते हो। लेकिन इनके तरफ जैसे ही हमारा नजर जाता है तो हम देख पा रहे हैं कि आप एग्जाम फिर नहीं कंडक्ट करवा पाओगे, क्योंकि सेंट्रल अलॉटमेंट का मेन इशू जाएगा। सीबीटी लोगो ओएमआर लोगो अभी तक आपने क्लियर किया नहीं, दोनों लोग, चाहे आप ओएमआर लो या सीबीटी लो, आपको सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट एनी हाउ, तो एग्जाम नहीं होना है। अब देखते हैं कि इस पॉजिटिव साइड को और नेगेटिव साइड को देखने के बाद हम चलते हैं कंक्लूजन में कि आखिरकार हो क्या सकता है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ काउंट करवाया ना सर कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चीज़ों को आप खुद एक बार मंथन कीजिएगा। आप वीडियो इसलिए देखते हो कि इतना आप सक्षम हो, इतना आप कंक्लूड कर सकते हो कि एग्जाम कब होना नहीं होना है। लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है सोचने में कुछ पॉइंट्स आपको स्किप कर गए, कुछ पॉइंट्स को आप नहीं मतलब काउंट नहीं कर पाए, तो इस वीडियो के बाद आप काउंट कर पाओगे। जैसे कि सेंट्रल अलॉटमेंट, हो सकता है कि सेंट्रल अलॉटमेंट के बारे में आपने सोचा ही नहीं, लेकिन आप सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ सही में सेंटर तो देना ही है, तो सेंटर के लिए आपको लेटर भेजना पड़ता है, तो समय तो लगेगा ना, तो फिर आपका एग्जाम नहीं होना है। चलिए हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। आप इन 6 पॉइंट्स को, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इन पॉइंट्स के बाद आप भी एक कंक्लूजन पे जाओ। आपको जो लगता है आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। कंक्लूजन ये है सर कि कंटिन्यू योर स्टडी। आप जिस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपका रिवीजन का फेज हो या अभी कुछ पार्ट्स छूटे हुए हैं उसको आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, ब्रेक बीच में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। और कंटिन्यू योर स्टडी बट डेट विल बी एक्सटेंड। आप अपना जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो जो डेट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है वो एक्सटेंड होना चाहिए और एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रोबेबिलिटी है सर, तो क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम कैलेंडर में टोटल 5 एग्जाम को आपके सामने नोटिफाई किया गया। अब इसमें मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है इसको, नगर पालिका का और टेक्निकल सीजीएल जो है, नगर पालिका और टेक्निकल सीजीएल, इसका एग्जाम फरवरी में रखा गया है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। और अभी तक हर वीडियो में मैंने आपको दावा किया है कि एग्जाम जो है सर वो फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में हो सकता है, ठीक है। और चूंकि इसका एग्जाम ही आपको फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया, किसका नगर पालिका का और टेक्निकल सीजीएल का, तो मैंने रेशियो रखा है सर कि 60% चांसेस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। जो फरवरी में 2 है, नगर पालिका और टेक्निकल सीजीएल, ये फरवरी में एग्जाम डेट रखा गया है, तो 60% चांसेस है कि आपका एग्जाम तय समय सीमा पे हो, और 40% चांसेस है कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नियोजन नीति से वो प्रभावित होगा, और दूसरी बात है सेंट्रल अलॉटमेंट का मुद्दा। फिर भी अगर वो सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लेती है तो आपका एग्जाम फरवरी में हो सकता है, क्योंकि फरवरी एक लंबा टाइमिंग है, और अभी तक जिस हिसाब से हम कंक्लूड कर पा रहे थे उस हिसाब से भी फरवरी टू अप्रैल हम आपको हर वीडियो में बोलते आए हैं। 1-2 वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना, या फिर डायरेक्ट चैनल को आप विजिट कीजिएगा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। बाकायदा इस चैनल पर आपको मैथ का, रीजनिंग और खोटा के वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हो। तो नगर पालिका और टेक्निकल सीजीएल फरवरी में हो सकता है, 60% चांसेस है होने का। बाकी हम बात करते हैं आंसू लिपिक का, पीजीटी का और सीजीएल का, तो 20% चांसेस है कि एग्जाम हो सकता है, और 80% चांसेस है कि एग्जाम नहीं हो सकता है। क्योंकि आंसू लिपिक का, पीजीटी का और सीजीएल का अगर हम देखें तो आंसू लिपिक और पीजीटी क्या है कि दिसंबर में ही आपको डेट रख दिया गया है, और सीजीएल का 21 जनवरी डेट रखा गया है। लेकिन ये जो 3 एग्जाम है, आंसू लिपिक, पीजीटी और सीजीएल, झारखंड सचिवालय, इसका 20% चांसेस है एग्जाम होने का, 80% इसका डेट एक्सटेंड होगा, और डेट एक्सटेंड होकर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, फरवरी टू अप्रैल में ही रहेगा, ठीक। और ये 2 एग्जाम जो है नगर पालिका का और टेक्निकल सीजीएल का 60% चांसेस है कि आपका एग्जाम जो डेट इंट्रोड्यूस किया गया उस डेट में आपका एग्जाम हो जाए। तो टोटल 5 एग्जाम में 3 एग्जाम का डेट ऑब्वियस सी बात है एक्सटेंड होगा। 2 एग्जाम जो है फरवरी में, उसका एग्जाम डेट हो सकता है कि एक्सटेंड ना हो, वो तय समय सीमा पे हो, क्योंकि फरवरी एक अच्छा खासा टाइमिंग है, क्योंकि भी नवंबर जा रहा है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, तब तक नियोजन नीति का फैसला भी आ सकता है। सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए वो अपना लेटर भेज के सब चीज़ एश्योर हो सकती है, तो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। फाइनली जितना हम लोग को कंक्लूजन, जितना हम लोग को डिस्कशन करना था वो डिस्कशन किए। इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार अपने माइंड में रख के खुद भी एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग हो गया, वही चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखा। दूसरी बात है सर कि
आपका जो पढ़ाई है, जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना है, कहीं ब्रेक नहीं करना है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए आप देखते हो ना कुछ कंफर्मेशन के लिए। जैसे ये जो 3 एग्जाम है, आशुलिपिक, पीजीटी, सीजीएल, स्थिरता के साथ पढ़ाई करो। योर एग्जाम डेट शुड बी एक्सटेंड और विल बी एक्सटेंड। ठीक, आपका एग्जाम डेट 20%, लेकिन फिर भी चांसेस है कि एग्जाम हो सकता है। पॉजिटिव साइड का अगर हम देख लें कि सब चीज़ पॉजिटिव हो रहा है तो 20% चांसेस है। लेकिन इन 3 पॉइंट्स में एक भी मुद्दा वहाँ फंसा तो फिर एग्जाम नहीं होना। 80% चांसेस है आपका एग्जाम नहीं होगा। किसका? आशुलिपिक का, पीजीटी का, सीजीएल का। आपका एग्जाम का डेट बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ना है सर। एग्जाम डेट फरवरी टू अप्रैल ही होगा। ठीक है, वो आप देखिएगा आने वाले टाइम में आपको नोटिफाई भी किया जाएगा जेएसएससी की तरफ से। लेकिन ये नगर पालिका और टेक्निकल सीजीएल आपका तय समय सीमा पर एग्जाम हो सकता है। पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखना है। दूसरी चीज़, एक बंदे का ऐसी मैसेज आया था कि आपका चैनल छोटा है और इस सब से आप बोलते हो हम क्यों माने और ऐसा वैसा। देखो, मानना नहीं मानना इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आपको जिसका बात मानना मान लो। जहाँ तक बात रहा चैनल का छोटे होने का या बड़े होने का, तो चैनल को छोटा और बड़ा आप व्यूअर्स करते हो। जैसे कि सलमान खान का एक मूवी है ना कि आप किसी को हेल्प करो, उसको बोलो अगले 3 को वो हेल्प करे, उसको बोलो अगला 3 को वो हेल्प करे। तो इस हिसाब से अगर इस वीडियो को आप शेयर कर दिए तो ये चैनल देखते देखते बड़ा हो जाएगा, नहीं किए तो नहीं होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो चैनल छोटा और बड़ा आपसे होता है, आप व्यूअर से होता है। आप चाहोगे तो चैनल ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, नहीं चाहोगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन मेरा काम है ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक थॉट प्रोसेस जो मेरा चलता है, जो पैटर्न्स को मैं समझ पाया हूँ वो आपके समझ रखने का, और मैं वही काम करते आया हूँ। तो आप स्वतंत्र हो, इस बात को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है किसी और के बात को मानना है उसको मानिए। ये अपना थॉट प्रोसेस। मैं तो सबसे अच्छा बोलूँगा कि इन पॉइंट्स को आप कलेक्ट करो और अपना एक कंक्लूजन पार्ट पे जाओ, क्योंकि मैंने अपना एक कंक्लूजन पार्ट आपके समक्ष रखा। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, और जो चीज़ों को बोला हूँ उस पर आप एक बार मंथन अवश्य कीजिएगा। वीडियो को देख के छोड़ नहीं देना है। चैनल पे पहली बार आप अगर विजिट किए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त यारों में शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि चैनल का छोटा और बड़ा होने का जो मुद्दा है, खैर वो आपके ऊपर है, जो आप चाहोगे वही होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में जैसे ही कुछ नया अपडेट होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।